पापा ये वही भाटी है जो समोसे खस्ते खाता है? हाँ बेटा। आपको कैसे पता? आपकी शक्ल पे लिखा है, एक तरफ समोसा और दूसरी तरफ खस्ता। ओए आप है कौन? जी ये मेरा बेटा है बंटी। अच्छा, कोई और बेटा नहीं मिला आपको? नहीं हम लोग गए तो थे हैं जी। मतलब इन्हीं की गवाही दिलवाएंगे आप? बेटा इनको बता दे कि मैं कौन हूँ और तेरा क्या लगता हूँ। ये आप इतने डाउट से क्यों पूछ रहे हैं पापा? नहीं बेटा ये इस तरह से ऐसे पूछ रहे हैं ना, तो इनको बता दे कि मैं कौन हूँ और तेरा क्या लगता हूँ। अच्छा अच्छा, ये मुसद्दी लाल जी हैं और ये मेरी पापा जी हैं। आपके पास क्या सबूत है कि ये आपके पापा जी है? सबूत क्या, बचपन से ना पापा बोलता है। अरे बचपन से इनको अगर मामा मामा बोलता तो ये तेरे क्या होते? तो मेरे मामा होते ना। देखा, ये इसके पापा जी है ही नहीं, बस ये बचपन से इनको पापा जी बोलता है। सॉरी मुसद्दी लाल जी। नहीं देखिए भाटिया जी आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसका पापा हूँ, मुझे इसलिए पापा कहता है। मुसद्दी लाल जी। हाँ जी। बचपन में ये पट्टी को क्या कहता था? पर बंटी बंटी बचपन में पॉटी को हाँ याद आया, नोटी कहता। अच्छा हाँ तू छोटा सा था ना तो मैं तेरे को ऐसे बैठाता था, तू कहता था पापा पट्टी आ रही है। क्या कर? पोटी को नोटी कहता था तो पोटी नोटी हो गई क्या? अरे बचपन में तो जो मन में आता है बोल देते हैं। नहीं नहीं पर मैं इसका पापा हूँ इसलिए बचपन से मुझे पापा बुलाता है। ओ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे बचपन से बहलाते फुसलाते आए। बेटा सॉरी ये तुम्हारे पापा नहीं होके। अरे कैसी बात कर रहे हैं पांडे जी आप? बेटा बता इनको मैं तेरा पापा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ ये मेरे पापा हैं। आपको किसने बताया? इन्होंने? नहीं मम्मी ने बताया। तो फिर मम्मी की गवाही लगेगी। हैं जी? हाँ मम्मी आके गवाही देंगी कि आपके पापा हैं या नहीं। मम्मी की गवाही लगेगी। अरे बेटा बंटी क्या तोड़ दो? और तोड़ ही तो रहा हूँ। अबे तोड़ दो नहीं बोल रहा हूँ तोड़ दो। क्यों मारो पांडे जी को? मम्मी तो गवाही देने आ नहीं सकती, तो इन्हें मम्मी के पास भेज देता हूँ। जितना मारना है मार लो, लेकिन पांडे जी बोलो बेटा। ओके जी गया तेरे जी में। ओए ये मेरे पापा नहीं है। हाँ ये मेरे पापा नहीं है। उषा जी पुलिस को बुलाओ। नहीं अब हटिए जरा इसे, हटिए ना सब। उषा जी प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। बंटी छोड़ दे लगा रखा है। आपकी मानता तो है, आपका बेटा भी है क्या वो? बंटी आपने मुझे मारा? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। आज एक सरकारी कर्मचारी पे हाथ उठाया है। अरे नहीं पांडे जी देखिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। नो इसने मुझे पांडे कहा। पुलिस बुलाओ। बुला पुलिस को, बुला पुलिस को। तेरा तो एड्रेस निकलवाता हूँ, बाहर मिल मुझे सड़क पे। मिल तो बंटी। पांडे जी आज आप इसको पुलिस से पिटवाओगे, फुर्सत में लौंडा डेली रोज आपको मारेगा, समझा कीजिए। हाँ ठीक है देखिए हम आपकी उम्र का लिहाज रखते हुए इसको छोड़ रहे हैं। आप जाइए और इसको भी ले जाइए। आप तभी आइएगा जब कोई ठोस गवाह मिले। ओके वरना क्या? वरना तुम कभी जिंदा नहीं हो पाओगे मुसद्दी लाल जी। चलो खड़ा क्या है? चल अब मैंने ये दे रहा हूँ, ऊषा जी को दे देना। जयराम जी की। बाप रे बाप, इस शुक्र डंडी तो एकदम टेररिस्ट टाइप लौंडा है भाई। इसके पापा को तो हम लोग फाइल में मारे, ये तो रियल में मरवाएगा एक दिन। अरे बंटी 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 कहाँ मर गया, दरवाजा भी नहीं खोल सकता। हाँ भाई, हाँ बोलिए, कहिए किससे मिलना है? मुसद्दी लाल त्रिपाठी। जी हाँ मैं ही हूँ। कहाँ से? जी लेना बैंक से। आपकी मुर्गियां कैसी हैं? मेरी मुर्गियाँ बिल्कुल ठीक है, छोटे छोटे चूजे। कैसी मुर्गियाँ? जिसके लिए आपने लोन लिया था हमारे बैंक से, पिछले 3 महीने से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी। नहीं मैंने तो किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है। देखिए मुसद्दी लाल जी, आपने पूरे 2 लाख का लोन लिया है, वो भी अपने इस घर को गिरवी रखकर। अरे आपका दिमाग खराब हो गया, मैं लोन क्यों लूंगा? अरे मुर्गियां खरीदने के लिए। मुर्गियाँ नहीं, मुझे लगता है आप लोगों को शायद ना कोई गलतफहमी हो गई है। हो सकता है कोई दूसरा मुसद्दी लाल हो। आप ऐसा कीजिए, सामने चले जाइए, दाहिने हाथ मुड़ जाइए, शायद हो सकता है वहां पे आपको कोई मिल जाए। मुसद्दी लाल त्रिपाठी, D20 करोल बाग। नहीं पता तो यही है। आदमी भी यही है।
पर मैंने लोन नहीं लिया है ना। देखिए यूं ना बोल के आप बच नहीं सकते। ये आवाज में बात नहीं कर सकता गली के अंदर, मैंने कोई लोन नहीं लिया है। एक कमाल कर रहे हैं आप, आपके साइन है। आप जब बीमार थे तो आपका बेटा खुद चेक लेके गया। मेरा बेटा? जी। और ये रहा नोटिस, जितनी जल्दी हो इंस्टॉलमेंट दे दें, वरना आपका घर ऑक्शन करके वसूल लेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बंटी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बंटी! खाना ऑर्डर करूं कि बनाओगे? अब क्या हो गया इन्हें? घर तो तूने गिरवी रखी दिया, पेंशन भी मेरी बंद हो गई है। जो कुछ बचा है हमारे पास वो ये है। तू एक काम कर, ये सारे का सारा ले ले और यहाँ से चला जा। मुझ पे मेहरबानी कर, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे पापा, आपको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊं? नहीं मतलब लोग भी बोलेंगे ना कि जवान बेटा अपने बाप को अकेला छोड़ के चला गया। मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझता है तू? अच्छा बता, क्या मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का? पापा ये गुस्से में आके मेरी जीके टेस्ट करने मत बैठ जा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तुझे पता होता ना तो बाप के रिटायरमेंट के बाद नौकरी करता। नौकरी मिले तो करूं ना। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है, मिलती नहीं है। तत्काल भी फुल है। जितनी अंग्रेजी आती है उससे कॉल सेंटर में भी नौकरी नहीं मिलती। बताओ ना कौन सी नौकरी करूं, आप ही बताओ। अग्रवाल के यहाँ तुझे नौकरी दिलवाई थी कि नहीं? मैंने काम छोड़ के आ गया। तेल नपवाता था मुझसे वो। आते जाते मोहल्ले की लड़कियां देख के हंसती थी मेरे ऊपर। तो एमए करो फिर उसके बाद तेल बेचो। मुझसे नहीं होता ये सब। या तो पढ़ाना नहीं चाहिए था ना इतना। फिर मुझे भी अच्छा लगता है क्या बेकार घूमना है ऐसे। मेरे साथ के सारे लड़के बिजनेस जमा चुके हैं, अपना शादी कर चुके हैं सब, और मैं भी आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता हूं। इसलिए तो बैंक से लोन लिया था। इतनी मुश्किल से वो चौहान माना था, मुझे रेलवे रेस्टोरेंट का ठेका दिलवा रहा था, और आपने आके सब गड़बड़ कर दी। मैंने गड़बड़ कर दी? फर्जी नाम से लोन ले रहा है तू, मुझे जेल भिजवा रहा है, और मैंने गड़बड़ कर दी। बुढ़ापे का सहारा बनेगा तू। बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो तेरी मां चली गई, ऊपर से पेंशन बंद है। और क्या चाहता है तू? अरे मर जाऊंगा ना तो पता चलेगा बाप क्या होता है। पहले आपको तो जिंदा कर लें पापा। मैंने सब पता लगवा लिया। कलेक्टर का एफिडेविट लगेगा कि आप जिंदा हो, उसके बाद उनको मानना ही पड़ेगा। कानून है। अच्छा कानून है? यही तरीका है बस। कलेक्टर लिख के देगा कि आप मुसद्दी लाल हो, आप जिंदा हो, फिर कोई नहीं मार सकता आपको। तो कलेक्टर तेरा चाचा लगता है कि लिख के दे देगा? अरे वो पैसे देंगे उसको तो लिख देगा ना। अरे हर आदमी रिश्वत नहीं खाता भाई। हाँ, कुछ औरतें भी खाती हैं। अच्छा, आप बस मुझ पे छोड़ दो पापा, मैं सब सेट कर दूंगा। देख बंटी, पापा प्लीज अपने बेटे को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का एक चांस तो दीजिए प्लीज। ये कलेक्टर तुझे जानता है? नहीं, उसका चपरासी मेरा दोस्त है। ये सारे चपरासी टाइप के लोग ही क्यों तेरे दोस्त होते हैं? अरे ये देश चपरासी चलाते हैं। अच्छा, मुझे लगता था प्रधानमंत्री चलाता है। अरे पंडित जी, कलेक्टर है? हाँ है, तुम्हारे बारे में बात कर ली है। तुम दाना डाल देना, समझे? चलता हूँ, मंत्रालय जाना है बे। देखा, मंत्रालय। अच्छा दाना लाए है ना? दाना? हाँ वो पैसा। एक कलेक्टर बड़ा खाऊ आदमी है, 1000 रुपए लेगा। अरे कलेक्टर होके 1000 रुपए खाएगा? मैं नहीं मानता। अरे यहाँ बड़े बड़े 5000 में बिक जाते हैं, आप हो कहाँ? चलो। कलेक्टर साहब। नमस्ते कलेक्टर साहब, वो पांडे ने कहा था कि जी आपसे मिलने। हाँ, कह रहे थे किसी को जिंदा करना है। किसकी पेंशन रुकी है? जी इनकी जी, ये मेरे पापा जी हैं। हाँ जी मैं।
आप मुसद्दीलाल जी हाँ। त्रिपाठी, जी हाँ। स्कूल मास्टर, जी हाँ। महात्मा गांधी स्कूल, हाँ जी। गाजियाबाद, हाँ हाँ इंडिया, हाँ हाँ। पहचाना? ना ना नहीं पहचाना? अरे मैं वो दो एक ही है। नहीं मैं पहचानिए मुझे। देखिए गौर से देखिए, गौर से देखा तो ठीक, नहीं देखा तो दो बातें हो जाएगी। या तो आपका काम होगा या तो नहीं होगा। होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो दो बातें होगी। या तो आपकी पेंशन मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। मिलेगी तो ठीक बातें होगी, या तो आपको दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी या तो भूखा मरना पड़ेगा। दोबारा नौकरी मिल गई तो ठीक, भूखा मरे तो अरे क्यों भूखा मरना चाहते हैं आप? मास्टर जी पहचानिए ना मुझे, प्लीज पहचानिए। मैं वही हूँ जिसने परीक्षा में एक बार लिखा था पृथ्वी त्रिकोण है। पृथ्वी त्रिकोण? अरे पट्टू पटेल इसने लिख दिया था पृथ्वी त्रिकोण। बैठिए बैठिए, मजा आ गया। आशीर्वाद दीजिए मास्टर जी, आशीर्वाद दीजिए। आपके पैर कहाँ हैं? जी ये तो मेरे पैर है जी। मास्टर जी आप नहीं लाए क्या? मैं नहीं लाया क्या? नहीं मतलब पैर तो लाया हूँ मैं। तू इधर आ ना। प्लीज प्लीज इसको पकड़ सर। थोड़ा सा जल्दी करना। आ रहा। ये पहुंचा? थोड़ा सा और नीचे। ये खुश रहो बेटा। मिले अच्छा क्या पट्टू पटेल कलेक्टर हो गया भाई? मुझसे तो ठीक से पढ़ता नहीं था, इसलिए तो कलेक्टर बन गया। जब बताइए कैसे आना हुआ? जी वो पेंशन ऑफिस वालों ने ना पापा को मरा हुआ घोषित कर दिया है। वो तो कह रहे हैं कि ये मर गए। ऐसे कैसे मर गए? पागल हो गए हैं क्या वो लोग? हाँ देख तो मैं तेरे सामने जिंदा बैठा हुआ हूँ। इसमें कहाँ कोई शक है, आप जिंदा हैं। तो बेटा एक काम करो पटेल, एक एफिडेविट बना दो जिसमें ये लिख दो कि मैं मुसद्दीलाल त्रिपाठी रिटायर्ड स्कूल मास्टर महात्मा गांधी स्कूल गाजियाबाद इंडिया हूँ और जिंदा। कौन सी बड़ी बात है, अभी बना देता हूँ। देखा, इसे कहते हैं गुरु की शिक्षा। और तू कहता था कि पटेल रिश्वत खाता है। क्या? हाँ ये कहता था कि तू रिश्वत खाता है। मैं रिश्वत खाऊंगा? ये ऐसा बोला? खड़ा जा। नहीं जी वो अफवाह सुनी थी। मैं आपसे रिश्वत मांगूंगा? ना ना मैंने मांगी, रिश्वत मांगी आपसे? नहीं बेटा नहीं। ऐसे अफवाहों पर मत जाओ बंटी। मैं अभी आपका एफिडेविट बना देता हूँ कि आप जिंदा। बैठ। हाँ बेटा बैठ जा। एक छोटा सा काम और कर देना कि उसमें ये लिख देना कि मैं मुसद्दीलाल त्रिपाठी वही मुसद्दीलाल त्रिपाठी हूँ जो महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ाता था। ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? नहीं वैसे तो हाथ में पेन है बेटा, उसी से लिख दो। नहीं मेरा मतलब था, देखिए मैं जानता हूँ कि आप जिंदा हैं, पर आप महात्मा गांधी स्कूल गाजियाबाद इंडिया हैं, ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? पापा ये खाएगा। नहीं खाएगा नहीं। देखो बेटा तुम तो मेरे स्टूडेंट रहे हो तो तुम तो जानते ही हो। हाँ मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, पर सरकारी फाइल नहीं जानती ना मास्टर जी। आप एक काम कीजिए ना, आप स्कूल चले जाइए, वहां पर लिखवा लीजिए कि आप एक्स टीचर महात्मा गांधी स्कूल गाजियाबाद इंडिया है, फिर मैं आपको एफिडेविट बना देता हूँ। अच्छा हाँ लेकिन जल्दी बनवा लेना, क्योंकि क्या है 3 दिन के बाद मेरा ट्रांसफर हो रहा है भुवनेश्वर। फिर मैं चला गया तो नहीं मैं तो कल ही गाजियाबाद जाके ले आता हूँ ना। ओके 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 चलो बेटा। अरे मास्टर जी चाय तो पी ही नहीं आपने। वापस आएंगे तो फिर पी लेंगे ना बेटा। हाँ अरे मास्टर जी पैर छू लूं? हाँ हाँ आऊं? नहीं आई एम फाइन, जीता रहूंगा। आइए। बस यही रोक लियो महात्मा गांधी उच्च मध्य महाविद्यालय बस। गेट के आगे लगाइयो। हाँ देख के आराम से भैया उतरना है। रोके रोके यार जल्दी उतर। नहीं साथ देते अभी थोड़े रुक जा। आजा बेटा आजा आजा, रोक के रखना भैया जरा। हाँ ले देख ले, वैसे का वैसे ही है अपना स्कूल। पापा जी कोई भीड़ क्यों लगी है यहाँ पे? आज तो 26 जनवरी भी नहीं है। सुनो भाई साहब, ये क्या हो क्या रहा, कोई फंक्शन हो रहा है यहाँ पे? हाँ भाई, हमारे एक टीचर हुआ करते थे, बड़े ही नेक दिल और होनहार। बेचारे वो तो रहे नहीं, गुजर गए। उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आए हैं कारपोरेटर साहब। क्या बात है भाई, देखो हमारे स्कूल में होनहार टीचर की कितनी इज्जत होती है। कोई होनहार ही रहा होगा मेरे जैसा। उनके सम्मान में उनकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं।
अच्छा, क्या नाम क्या था जी उनका? मुसद्दी लाल। मुसद्दी लाल? अरे ये तो मेरे जैसा ही नाम है भाई। और सरनेम क्या था? त्रिपाठी। त्रिपाठी था? अच्छा, ये तो मेरा ही सरनेम है भाई। पापा जी वो पुतली की शक्ल भी आप जैसी है। अच्छा, शक्ल भी मुझ जैसी? अरे हाँ, शक्ल भी मुझ जैसी है भाई। देखो भाई, मेरे स्कूल में मेरी प्रतिमा लगा रहे हैं ये लोग। मुसद्दी लाल, मुसद्दी लाल, मुसद्दी लाल। मेरे स्कूल में मेरी प्रतिमा लगा रहे हैं? अरे लेकिन मैं मरा कहाँ हूँ, मैं तो अभी जिंदा हूँ। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, हेलो हेलो प्रिंसिपल साहब, अरे मैं हूँ, अरे मैं जिंदा हूँ, अरे मैं जिंदा हूँ, अरे प्रिंसिपल साहब मैं जिंदा हूँ। ये कौन है? कोई पागल है? अरे मैं पागल नहीं हूँ प्रिंसिपल साहब, मैं मुसद्दी लाल त्रिपाठी हूँ। क्यों सुलेख जी, यादव जी, आप लोग मुझे पहचानते हैं कि नहीं? मैं मुसद्दी लाल त्रिपाठी हूँ कि नहीं? अरे हाँ मुसद्दी, हम तो जानते हैं तुम्हें। अरे तो फिर मेरी प्रतिमा क्यों लगवा दी? वो तो मैनेजमेंट ने तुम्हें सम्मान दिया है तुम्हारे देहांत के बाद। देहांत के बाद? तुम्हें मैं मरा हुआ दिखाई दे रहा हूँ? मैं जिंदा हूँ। पर हमारे रिकॉर्ड में मर चुके हो। सर, मैं आपको अपनी कहानी बता चुका हूँ। एक बार एफिडेविट बन गया तो मैं आपके रिकॉर्ड में भी जिंदा हो जाऊंगा। अरे वही तो, फिर एफिडेविट बनवा लाओ ना। अरे वो एफिडेविट तब तक नहीं बन सकता है जब तक आप ये लिख के नहीं देते कि मैं वही मुसद्दी लाल त्रिपाठी हूँ जो यहाँ पे पढ़ाता था और यहीं से रिटायर हुआ हूँ। ठीक है, दे देंगे, पर ग्रामर में थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज? ये कहना चाहते हैं कि आप मुसद्दी लाल त्रिपाठी थे जो यहाँ पढ़ाते थे। थे नहीं, मुसद्दी तो टीचर थे। पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस भूल गए? पास्ट टेंस के बाद थे लगता है। नहीं, पर मैं पास्ट का हूं, मैं तो प्रेजेंट हूं ना, जिंदा हूं। देखिए, लेकिन वो तो एफिडेविट लगने के बाद होगा ना। ओहो, एफिडेविट तो तब तक नहीं लग सकता ना जब तक आप ये लिख के नहीं देते कि मैं वही मुसद्दी लाल हूं जो यहाँ पढ़ाता था। पास्ट टेंस के आगे हूं? नो। खुद ही काम खराब करो पापा जी, इन्होंने ना आपको घुमाते रहना है। और बेटा, पटेल ने कहा था। अरे वो तरकार है आपको, पटेल का बच्चा। डायरेक्ट मांगते हुए शर्म आ रही होगी उसको। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर का रिश्वतखोर है वो। अच्छा, मतलब मेरा स्टूडेंट मुझे ही पढ़ा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है मैं आपका रिश्वत खाना चाहता हूँ? हाँ लगता है। आपको लगता है मैं रिश्वतखोर हूँ? हाँ लगता है। मतलब आपको विश्वास है कि बिना पैसे खाए मैं आपका काम नहीं करूंगा? हाँ विश्वास है। ठीक है, अगर आपको इतना ही विश्वास है मुझ पर तो मैं आपका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ? लाइए 1000 रुपए। थैंक यू। क्या है ना मास्टर जी, एफिडेविट पर साइन करने का यही रेट है मेरा। अरे पर देखा, मैंने तो कहा था ना। मास्टर जी, कुत्ता बोटे से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? रोटी खाओ बेटा। ये कुत्ता नॉन वेजिटेरियन है। नहीं, फिर तो कुछ नहीं, वेजिटेरियन। लेट हो रहा है मास्टर जी, क्या है ना, आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ फैमिली के साथ। पैकिंग अभी बाकी है तो थोड़ा जल्दी दे दो ना पापा जी, वरना ये थोड़ी थोड़ी देर में रेट बढ़ा देता है। पर एफिडेविट पक्का होना चाहिए। अरे तैयार है मास्टर जी, ये देखिए। तैयार? ऐसा एफिडेविट बनाया है कि मरा आदमी भी जिंदा हो जाए। आप तो ऑलरेडी जिंदा हो। अब मैं देखता हूँ पांडे के बच्चे को। क्या देख क्या रहे हैं पांडे जी? एफिडेविट है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं जिंदा हूं। एफिडेविट तो ठीक है, लेकिन इसमें उसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। नहीं, प्रॉब्लम तो हमें भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि प्रॉब्लम होती है और दिखाई नहीं देती है। इसमें उसका प्रॉब्लम है। भाटिया किसका? उसका वो जो पटेल साहब, आप बताइए ना। बताना क्या, साफ दिखा दे रहा है, सामने है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों उषा जी? यही तो, इन सब बातों को बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों शुक्ला? अब यही सब बता देंगी तो काम कौन करेगा बाकी का? हम बता दें? बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? अब ये एफिडेविट जो है वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरिफिकेशन? हाँ, वेरिफिकेशन। भाई जिस कलेक्टर ने ये एफिडेविट बनाया है वो उसी ने बनाया है या नहीं?
अरे उसी ने बनाया? अरे भाई हम कैसे मान लें? हो सकता है आपने जाली एफिडेविट बनवाया हो। अरे मैं नकली एफिडेविट बनवाऊंगा? आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? देखिए मुसद्दीलाल जी, बुरा मत मानिए, ये सरकारी काम है, यही प्रोसीजर है। प्रोसीजर है तो कब तक वेरीफाई होगा? 3-4 दिनों में यहाँ से हेड ऑफिस जाएगा। हाँ 10 दिन वहाँ लगाएगा और फिर 15 दिन में कलेक्टर के ऑफिस पहुंच ही जाएगा। फिर जाके कलेक्टर देखेगा। कलेक्टर देखेगा? ये पंडित जी, कलेक्टर तो आज रात को 1 महीने के लिए देश से बाहर जा रहा है ना? अरे तो वापस आएगा कि नहीं? नहीं आएगा तो सही, लेकिन सीधा भुवनेश्वर आएगा, उसका ट्रांसफर हो गया है ना। भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो बताइए मैं क्या करूं? कल आइए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कल आइए, कल आइए। ये कल आएगा कब तुम्हारा? कल आएगा। देखिए आप लोग एक शरीफ आदमी की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे भाटिया जी आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलिए ना। अरे कोई चारा तो होगा। चारा तो है। क्या? उसके लिए भाईचारा बढ़ाओ। ये दूर नहीं होगी? तो दूर कैसे होगी, इसका जवाब किसके पास है? खिलाना पड़ेगा, पर रिश्वत देने में तो जान निकलती है ना इनकी। क्यों दूं? क्यों दूं मैं पैसा अपने पैसे के लिए? कहां का रूल है ये? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? सारी जिंदगी पढ़ा है मैंने, पढ़ाया है मैंने। पढ़ाया है आपने, पर पढ़ा नहीं है। इस देश में पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता। नहीं दूंगा, पेंशन मेरा हक है। और रिश्वत लेना उनका हक है। नहीं दूंगा रिश्वत। मैं ऐसे ही जिंदा साबित होकर बताऊंगा। ऐसे तो हो गए जिंदा आप। डैडी मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं, मगर यहां पर सरकारी ऑफिस में बगैर रिश्वत दिए कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो आप मुझसे ले लीजिए अगर पैसों की बात है तो। ओए, इंडिया गेट पे लाइट चलेगी? यहाँ तो कभी नहीं जाती। नहीं, वो आज 9 बजे पूरे शहर के लोगों ने 10 मिनट के लिए लाइट ऑफ करी थी। पढ़ा नहीं पेपर में तुमने? पर क्यों ऑफ करनी थी? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बंटी। अगर हम इसी तरह हर दिन 10 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ रखें ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मगर अभी नहीं जागे तो हमारा तो पता नहीं है, मगर आने वाली जनरेशन को बहुत तकलीफ होगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली जनरेशंस को वाकई बहुत तकलीफ होगी। तुम लाइट ऑफ करके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ो, मैं रिश्वत न देके करप्शन से लड़ने की कोशिश करता हूं। अरे आप जा कहां रहे हैं डैडी?